अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपको रीडिंग हैबिट्स के बारे में बताएंगे कि सीएसएस के स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग हैबिट्स किस तरह से डेवलप करें और उनकी रीडिंग हैबिट्स होनी क्या चाहिए। पहली तो बात ये है कि हम हैबिट्स पे बात कर रहे हैं कि हैबिट्स क्या होती हैं। किसी इंसान के वो एक्शंस जो वो एक लंबे अरसे से प्रैक्टिस में ला रहा है और वो इस तरह से उसकी नेचर का हिस्सा बन जाते हैं कि दैट कैन बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ हिज और हर बिहेवियर। तो हम उसको कलेक्टिवली हैबिट्स का नाम दे देते हैं। अब लाइक अदर हैबिट्स पढ़ना पढ़ाना भी एक हैबिट के तौर पर आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब ऐसे लोग जिनका रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं और उनको आदत होती है पढ़ने की, तो यहाँ तक कि वो अगर दिन में ना पढ़ें तो वो बड़े बेचैन से रहते हैं क्योंकि उनकी हैबिट्स जो है वो उनको मजबूर करती है कि वो आके उस एक्शन के ऊपर जो है वो अपना अपना कुछ टाइम स्पेंड करें। तो पहले तो बात यह कि हमारे हैबिट्स ना तो दिनों में बनती है और ना ही दिनों में कोई हैबिट्स को ओवरकम किसी हैबिट को ओवरकम करना होता है, तो ना ही वो दिनों में उन ऊपर ओवरकम हो जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हैबिट्स बनाने या हैबिट्स को ओवरकम करने पे टाइम स्पेंड होता है और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विल जो पावर है वो आपको शो ऑफ करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर रीडिंग हैबिट्स उस तरह से डेवलप नहीं होती जब हम बीइंग स्टूडेंट अपना टाइम गुजार रहे होते हैं अपने स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इस तरह से हमें डिप्राइव कर रहा है कि हम अपनी रीडिंग हैबिट नहीं बना पा रहे होते। फिर हमारे घर का जो कल्चर होता है, फैमिली टू फैमिली खैर किसी हद तक वेरी भी कर रहा है, लेकिन मोस्टली कल्चर जो हमारे फैमिलीज़ के अंदर होता है वहाँ वो हम लोग बारो करते हैं अपने इंस्टीट्यूट से, और इंस्टीट्यूट हमें रीडिंग हैबिट नहीं दे रहा बल्कि क्रैमिंग हैबिट दे रहे हैं। अब उस क्रैमिंग हैबिट्स की वजह से हम डिग्रियाँ तो ले लेते हैं और इवन अपने यूनिवर्सिटी से भी फ़ारुग तहसील हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग रीडिंग हैबिट्स नहीं बना पाते। तो उसके लिए आज की हमारी ये वीडियो है और उस पर हम देखें कि हम अपने रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। पहले तो ये देखते हैं कि आइडियल रीडिंग हैबिट्स किसी भी सी एस एस्पिरेंट्स के लिए या सी एस एस कैंडिडेट के लिए क्या होनी चाहिए। एक तो उसको फोकस्ड होना है कि उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। दूसरा, उसे टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए कि जो टारगेट उसने अपने लिए बना के रखा है उस टारगेट को वो विद इन द टाइम लिमिट्स अचीव करे। तीसरी कंसर्न ये कि एटलीस्ट उसके जो जब हम एक्सटेंसिव स्टडी की बात कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट 50 to 60 पेज पर डे जो है उसके पढ़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको ये बात कर रहा हूँ कि एक टॉपिक पर डे आपने कवर करना है अपने सिलेबस का, और वो एक टॉपिक आलमोस्ट 2 से 3 रिसर्च पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो 2 से 3 डायमेंशनल अप्रोच से आप कवर कर लेते हैं। दूसरा, रीडिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमें हमारे राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करे, हमारी वोकेबलरी को इन्हेंस करे। और जो रीडिंग हैबिट्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें पास 2 तरह की रीडिंग्स आती हैं जो जिन पे हमने अपने आप को डेवलप करना होता है। एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर ये फ़र्क होता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग आपको फ्री छोड़ती है एक स्पेसिफिक पैरामीटर के अंदर। इंटेंसिव रीडिंग जो है वो आपको पिन पॉइंट टारगेट पे रखती है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जबकि एक्सटेंसिव में आप फ्री ऑफ फेयर होते हैं एवरीवेयर। जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रहा है, बुक से है, मैगज़ीन से है, न्यूज़पेपर से है, इवन विजुअलाइजेशन से है, तो आप उस अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में आप लोगों को एक्सटेंसिव स्टडी की बात करता हूँ, इंटेंसिव स्टडी की तरफ नहीं मैं आपकी बात कर रहा होता। उसके बाद अगर हम देखें तो सपोर्टिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होती है आइडियल रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए, जिसमें यूज़ ऑफ डिक्शनरी है। आप लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं डेफिनेटली, तो आप उसमें अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ मोर ईजी एज़ कम्पेयर टू वो जो कैजुअल डिक्शनरी
डिक्शनरी हम यूज़ किया करते होते थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट जो आप पढ़ें, जो आप कंटेंट्स आप पढ़ रहे होते हैं, उसको फ्रेंडली होना चाहिए इन सच अ वे दैट के जो बुक या जो रीडिंग मटेरियल आप ले रहे हैं वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और फ्रेंडली हो, आपको पढ़ने के बाद उसकी समझ आ रही हो, सो दैट आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता चला जा रहा हो। उसके बाद अगर हम देखें तो आप अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करते चले जाएं और रीडिंग कल्चर अपने एटमॉस्फेयर में डेवलप करें। ख़ुसूसन अगर हम देखते हैं तो जिस रूम में हम बैठे हैं स्टडी रूम में, तो वहाँ पे हमें बार बार इस चीज़ का एहसास हो कि हम बीइंग ए स्टूडेंट हमारा एक काम है और वो है हमने पढ़ना, और उस सेंस में हम उसको ऑन करें और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को पढ़ते चले जाएं। तो ये एक मेरे ख्याल में एक आइडियल जो रीडिंग हैबिट्स हो सकती है किसी भी CSS के स्टूडेंट के लिए या कैंडिडेट के लिए, वो ये होती हैं कि इनको हम ऑन करें। अब हम आगे आते हैं कि रीडिंग्स हम हैबिट्स डेवलप कैसे करें, किस तरह से हम इन्हांस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं 2 वे से आपसे बात करूंगा। एक तो वो एक आपके लिए जो इस वक्त आप चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और एक आपके यंगेस्ट जो सिबलिंग्स हैं उनके लिए कि जी उनको भी आप इस पे अपने घर में कैसा एटमॉस्फेयर पैदा करें। हमारे यहाँ रीडिंग हैबिट्स जो है वो सबसे ज़्यादा तो लाइब्रेरी कल्चर के अंदर होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लाइब्रेरी कल्चर उस तरह से नहीं है जैसे डेवलप कंट्रीज़ में या यूरोप में होता है। ना स्कूल्स में, ना कॉलेजेस में, इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरीज़ जो है वो आपको कॉन्फाइन कर देती हैं, जी आप 3 to 4 बुक्स से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, फिर 14-15 डेज से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकते, फिर आपको फ़ाइन करना पड़ता है, फिर इन आउट बुक के लिए जो है एक प्रोसीजर रखा हुआ होता है। जबकि वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है। स्कूल्स के अंदर लाइब्रेरी कल्चर है, इवन घरों के अंदर लाइब्रेरी कल्चर है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता है कि जी आप इस कल्चर को ऑन करें। तो हमें उस कल्चर को अडॉप्ट करना है कि आप एटलीस्ट अब यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं, चलें यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को आप ज्वाइन नहीं कर सकते, तो जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं वहाँ पे अगर कोई ऑफिशियल लाइब्रेरी है या प्राइवेट लाइब्रेरी है तो उसका आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, वहाँ पे आपको ज्वाइन भी करना चाहिए। अगर उन लाइब्रेरी में उन्होंने कोई पर्टिकुलर स्पेस आपको दी हुई है पढ़ने के लिए कंफर्टेबल पर्सपेक्टिव से, तो आप उसको भी इंजॉय करें और लाइब्रेरी कल्चर को या लाइब्रेरी इन्वायरमेंट को आप प्रोड्यूस करें। इवन घर के अंदर भी आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप घर में बड़े हैं तो आप जब पढ़ने का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो जो आपके छोटे होंगे बहन भाई वो भी आपको देखेंगे। तो डेफिनेटली कहा यह जाता है कि बच्चे सुनते नहीं हैं बल्कि बच्चे देखते हैं, तो वो एक गुड ऑब्जर्वर होते हैं। वो आपको देख के वो खुद भी आपकी समटाइम आपकी बुक्स या अपनी बुक्स उठा के लाएंगे, तो उनको भी एक उस कल्चर में लाएं और ख़ुद भी आप उस कल्चर में खड़े हों। हमेशा गिफ्ट दें एक दूसरे को बुक्स की शक्ल में। अगर आपको कोई बुक्स अच्छी लगती हैं, और अगर CSS के स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बुक्स से दूर रखता हूँ, कहते हैं कि जी आप बुकिश नॉलेज की तरफ नहीं जाए, लेकिन एक किस्म की जो बुक है वो मैं बहुत आपको हमेशा करता हूँ कि उसको आपको पढ़ना चाहिए, वो हैं सेल्फ़ हेल्प की बुक्स। सेल्फ़ हेल्प की बुक्स आपको हाईलाइट करती हैं कि आप किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं। और तो एक तो मैंने आपको बताया कि आप अपनी हैबिट्स ग्रो करने के लिए क्या करें, एक कल्चर प्रोड्यूस करें विद इन द योर रूम, विद इन द फैमिली, विद इन योर हाउस। और अगर आपके जिस लोकेलिटी में अगर आप रह रहे हैं वहाँ पे लाइब्रेरी कल्चर है तो वहाँ पे आप लाइब्रेरी कल्चर को ज्वाइन करें। फिर रीडिंग्स हैबिट्स बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो वो उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आइडियल रीडिंग हैबिट्स जो हैं वो हमारी क्या होती हैं। CSS के लिए चूँकि ये कल्चर ग्रो हुआ है कि जी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं लेट्स सपोज, तो उससे भी आप अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप कर रहे हैं। मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, कोई आप जर्नल्स पढ़ रहे हैं, कोई बुकिश नॉलेज पढ़ रहे हैं, इवन रीडिंग कर रहे हैं आप लोग फ्रॉम द इंटरनेट। अगर हम जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं या मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं, दैट कैन बी कंसिडर टू इन्हांस द रीडिंग हैबिट्स। फिर उसके बाद मैं अक्सर ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप लंबी नशिस्त ना करें। मिसाल के तौर पर अगर आप ये सुबह से लेकर शाम तक आप बैठे हैं और पढ़ रहे हैं तो उससे आपका आउटपुट कोई ज़्यादा इन्हेंस नहीं होगा। आप अपना पीक टाइम सर्च आउट करें। हर इंसान का एक पीक टाइम होता है
24 घंटे में, जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा समझ आती है, जहाँ पे उसका माइंड बड़ा फंक्शनल होता है, तो वो आप अपना, हर इंसान का पीक टाइम डिफरेंट है। सम टाइम कुछ लोगों को का पीक टाइम नाइट टाइम होता है, जब वो पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप कर रही और रही होती है जब एज़ कम्पेयर टू द डे टाइम। कुछ लोगों का अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, कुछ लोगों का आफ्टरनून होता है। तो आप अपना पीक टाइम एक्सप्लोर करें कि आपका डे के टाइम या 24 घंटे में आपका पीक टाइम कौन सा है, और उस पीक टाइम के अंदर अपने रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करते चले जाएं। और उसमें 1 घंटा 2 घंटे या 3 घंटे की जो है वो एक नशिस्त बनाएं, और उसमें आप टारगेट दें अपने आप को कि इस 1 घंटे में मैंने 10 पेज पढ़ने हैं, 15 पेज पढ़ने हैं, और इसमें से देखना है कि मैंने क्या अंडरस्टैंड किया है। एक बात याद रखिएगा कि सीएसएस आप लोगों से क्रैम नहीं डिमांड कर रहा। ये सीएसएस का एग्ज़ाम आप लोगों से आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिमांड कर रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिमांड कर रहा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू और अंडरस्टैंडिंग उसी वक्त ही बनेगी जब आप रीडिंग करेंगे। और इससे आगे जब हम जाते हैं तो वो एक कंपैरेटिव जो है वो एक स्टडी आती है, अप्रोच आती है नॉलेज की, कि अगर आप 2 से 3 राइटर्स को पढ़ रहे हैं और वो 3 राइटर्स एक ही टॉपिक के ऊपर चीज़ें लिख रहे हैं, तो जब आप एक राइटर को पढ़ते हैं तो उस वक्त आपको थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है कि आप हाउ नाउ जान रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर। जब आप दूसरे राइटर को पढ़ रहे हैं तो वो एक कंपैरेटिव स्टडी बना रहा है। तो आप आपस में अपने आप साथ, अपने साथ या आपके साथ अगर कोई और आपका कोलीग है या फ्रेंड है या आपका फैमिली मेम्बर है, उसके साथ भी आप बातचीत कर सकते हैं। हमेशा मैं आपको ये कहता हूँ, अपने फैमिली के अंदर बजाय इसके कि हम दूसरे लोगों के बारे में बात करें, हम अपने कोई इस टॉपिक के ऊपर बात करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को उनके साथ उनमें इंगेज करें, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करें, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करें, सो दैट एक पढ़ा लिखा इन्वायरमेंट जो है वो अपनी फैमिली के अंदर क्रिएट होगा। तो डेफिनेटली जिनको नहीं पता तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिव अप्रोच करके वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और आपका भी एक इन्वायरमेंट उस तरह से मज़ीद जो है वो बनता चला जाएगा। इसके अलावा जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 1 से 2 घंटा, अगर आपके पास ज़्यादा रीडिंग हैबिट नहीं है, फॉर एग्जांपल सोशल साइंस के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो नेचर साइंस की तो रीडिंग हैबिट ज़्यादा होती है। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के अगर रीडिंग हैबिट नहीं है तो वो आप कह रहे कि आपने आपको आधे घंटे से स्टार्ट करें, हाफ एन आवर से। हाफ एन आवर में आप देख लें कि ये 3 पेज हैं, इन 3 पेज को आपने पढ़ना है, और फिर पढ़ने के बाद खुद से अपने आप से बात करें कि मैंने इसमें पढ़ा क्या है। आपका माइंड अगर आपको जवाब दे रहा है कि इसके अंदर आपने ये चीज़ें डिस्कस जो है हुई हैं और आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मिली है, तो इट मीन्स यू आर अ गुड रीडर। आप कैरी ऑन करें। और अगर आपका माइंड ब्लैंक है, उसमें जवाब नहीं दे रहा आपके क्वेश्चन का, तो फिर इसका मतलब है कि आपको री रीड करने की ज़रूरत है। री रीड का मतलब हरगिज़ नहीं है क्रैम करना। री रीड का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग लेना, और अपना रीडिंग मटीरियल ऐसा चूज़ करें जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, फ्रेंडली हो, आपको पढ़ने का दिल करे। ये ना हो कि आप जैसे किताब उठाएं और आपको फ़ौरन नींद आना शुरू हो जाए, तो वो बोरिंग रीडिंग मटीरियल आपको फर्दर रीडिंग हैबिट से दूर कर देता है। तो ये आप लोगों ने देखना है कि आपका माइंड किस रीडिंग मटीरियल को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा कैची है, आप उससे स्टार्ट लें और अपना रीडिंग जो सिटिंग टाइम है वो बढ़ाते चले जाएं। फॉर एग्जांपल एक हफ़्ते में पहले हफ्ते में अगर आपने तो 2 घंटे आपका रीडिंग टाइम है पर डे, तो अगले हफ्ते में 3 घंटे कर लें, उससे अगले हफ्ते में 4 घंटे कर लें, और डेफिनेटली ये टाइम पीरियड जैसा बढ़ता जाएगा आपका रीडिंग हैबिट्स बढ़ती जाएगी। हमारे यहाँ एक बड़ा बहुत एक बुरा अप्रोच पाई जाती है रीडिंग के पर्सपेक्टिव से, कि जी बस हमने डिग्री ले ली, अब नहीं हमने पढ़ना और हमने कर लिया, जो जितना पढ़ना था वो कर लिया, बस अब हमने काम करना है या हमने कोई जॉब करनी है। तो एक बात याद रखिए कि इंसान की ज़िंदगी में लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। इवन इस्लाम के अंदर तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि जी माँ की गोद से कब्र के तक जो है वो आपने इल्म हासिल करना है। तो असल इल्म जो होता है वो हमारा डिग्री लेने के बाद शुरू होता है। वो थ्रू ऑब्जर्वेशन भी है, थ्रू रीडिंग मटेरियल भी है। हम जितने भी दुनिया के नामवर शख्सियत को देखें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, जैक मा है, बिल गेट्स है, ये आलमोस्ट सारे के सारे 2 घंटे से लेकर 5 घंटे डेली रीडिंग करते हैं। और ट्रूमैन का आखिर में मैं आपको कोट करूँगा, ट्रूमैन ने ये कहा था कि तमाम रीडर्स जो हैं वो लीडर नहीं होते, लेकिन तमाम लीडर्स जो होते हैं वो रीडर ज़रूर होते हैं। तो अगर मेरे ख्याल के मुताबिक हर इंसान अपनी पर्सनालिटी में लीडर है, बस देखना ये है कि हम अपनी लीडरशिप क्वालिटी को एक्सप्लोर कैसे करें।
अब लीडरशिप क्वालिटीज़ को जानना और उनको एक्सप्लोर करना और उनको इन्हेंस करना, ये हर इंसान की अपनी कॉन्शियसनेस में होता है। तो लिहाजा हम रीडिंग हैबिट्स को इस तरह से ओन करें कि वो रीडिंग हैबिट्स हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने में मदद दे। और आखिरी बात ये है कि दुनिया में सबसे कॉस्टली चीज़ जो है वो जहालत होती है। और जहालत क्या हम पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो हम उसके बारे में पहले जाहिल हैं, हमें नहीं पता। तो हम जब उसके बारे में सीखते हैं तो हम उसके बारे में पे करते हैं। इवन किसी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, बीमारी होती है, तो हमें उस बीमारी का इलाज नहीं पता होता, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो चीज़ लिख के दे रहा होता है वो सिर्फ उसके पैसे ले रहा होता है, क्योंकि उसको जानने के लिए उसने 5 साल मेहनत की है। अब उसकी मेहनत का रिवॉर्ड ये है कि हम उसके वो 4 जुमले जो उसने लिखे हैं मेडिसिन के नेम, जो हमारी वो बीमारी को अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसकी फ़ीस उसे देते हैं, और वो चीज़ हमें नहीं पता होती। तो लिहाजा हम दुनिया की कॉस्टली चीज़ जो होती है वो इग्नोरेंस है, और उससे बड़ी कॉस्ट क्या होती है? नॉलेज। आप इग्नोरेंस को नॉलेज की शेप में जब रिप्लेस करते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहूँगा कि रैदर दैन कि आप छोटी छोटी बातों पे दूसरे लोगों को पे करें, आप खुद जो है वो नॉलेजेबल बने, सो दैट आप वर्थी बनते चले जाएं, आप अपने आप को एक्सप्लोर करते चले जाएं और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हांस करते चले जाएं। और ये जो छोटे छोटे टारगेट हैं, आपका CSS का इम्तिहान हो गया, PMS का इम्तिहान हो गया, ये बड़ी आसानी से आप लोग इसे जो है वो कवर कर लेंगे, और इस टारगेट को जो है वो आप अचीव भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।